अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो मैं एक दोस्त की फरमाइश पे बना रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि भाईजान डीवीआर का आईपी एड्रेस किस तरह मालूम करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि अगर आपने डीवीआर को स्टैटिक्स आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो फिर आपको मालूम होगा कि आपने डीवीआर को क्या आईपी एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ये मालूम नहीं कि डीवीआर को कहाँ पे जाके तो आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव वीडियोस के अंदर डीवीआर के अंदर आईपी एड्रेस ऐड करके बताऊंगा। तो लाइव वीडियो की तरफ जाने से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप डीवीआर को आईपी एड्रेस देते हैं और वो आईपी एड्रेस राउटर के पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका डीवीआर ऑनलाइन नहीं होगा। और अगर आपका वो आईपी एड्रेस राउटर के पास अवेलेबल है तो फिर आपने किस तरह चेक करना होता है कि आपका डीवीआर और राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। उस वीडियोस के अंदर मैं आपको एसडी डीवीआर और एचडी डीवीआर को ऑनलाइन करने का मेथड भी बताऊंगा। तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज ही इसको अपलोड कर दूं। अगर आज अपलोड ना कर सका तो इंशाल्लाह वो वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा और उसको भी आप वॉच कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए अब हम लाइव वीडियो की तरफ चलते हैं और लाइव वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि आप डीवीआर के अंदर किस तरह आईपी एड्रेस ऐड करते हैं। अच्छा जी, अभी हम एसडी डीवीआर के ऊपर मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपने डीवीआर का आईपी एड्रेस किस तरह फाइंड करना है, और आपने अगर डीवीआर में आईपी एड्रेस ऐड करना है तो आपने आईपी एड्रेस कहाँ पे जाके ऐड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप मेन मेन्यू में जाएं और यहाँ से आप लॉगिन हो जाएं। यहाँ पे आपको ये नेटवर्क का टैब मिलेगा। नेटवर्क के टैब पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने स्टैटिक्स आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख लें 192.168.1.25 हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप खुद आईपी एड्रेस देना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्टैटिक्स रखें। अगर आप राउटर से आईपी एड्रेस लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से DHCP लें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउटर ने इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया है, तो अब हम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने खुद अपना आईपी एड्रेस देना है तो फिर आपको यहाँ से वापस स्टैटिक्स आईपी एड्रेस कर दें। तो इस तरह से आपने ये अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे डीवीआर में ऐड करना है। तो अभी मैं आपको राउटर के ऊपर चल के तो बताऊँगा कि राउटर के अंदर चेक करना है कि क्या वाकई ये आईपी एड्रेस राउटर के पास अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको राउटर के ऊपर चल के बताता हूँ। अच्छा जी, अभी हम लैपटॉप के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने राउटर का गेटवे किस तरह मालूम करते हैं, फिर उस गेटवे के थ्रू किस तरह आप राउटर के अंदर ऐड होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे रन प्रॉम्प्ट पे आना है और यहाँ पे आके आपने CMD टाइप करना है। तो आपने यहाँ पे IP कॉन्फ़िग लिखना है और इंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल रहा है और ये आपका गेटवे चल रहा है अभी। तो आपने ये गेटवे आके तो ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे आपको इन्हें ऐड करना है 192.168.1.1 और यहाँ से आप इंटर कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे PTCL राउटर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आके डिवाइस इंफॉर्मेशन में आना है और यहाँ से आपने ये DHCP के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी काफ़ी सारी राउटर के साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। सबसे पहले नंबर पे हमें ये एक DVR, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है और उस DVR को जो राउटर ने जो DHCP से IP दिया था वो ये IP एड्रेस दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 25 का IP एड्रेस चेक करते हैं। ये एक DVR है जो हमने, ठीक है, IP एड्रेस स्टैटिक्स दिया था, तो ये DVR के अंदर हमारा IP एड्रेस था। तो इस तरह हम DHCP से मालूम कर सकते हैं कि हमने कौन सा DVR को IP एड्रेस दिया हुआ है और क्या वो राउटर के पास IP एड्रेस अवेलेबल है भी या नहीं। याद रखें कि कोई भी IP एड्रेस जो आप DVR को देते हैं, अगर वो राउटर के पास नहीं है, यानी अगर वो राउटर ने IP एड्रेस किसी और डिवाइसेस को दिया हुआ है, तो फिर आपका DVR ऑनलाइन नहीं होगा। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह DVR को प्रॉपर IP एड्रेस दे सकते हैं और फिर आप किस तरह ये मालूम कर सकते हैं कि क्या ये IP एड्रेस राउटर के पास अवेलेबल है भी या नहीं। और आपको ये भी बताऊंगा कि
DVR और राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके कम्युनिकेशन किस तरह चेक की जाती है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप SD DVR को किस तरह ऑनलाइन करते हैं और फिर HD DVR जो आजकल DVR चल रहे हैं उनको आप किस तरह ऑनलाइन करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।